आपके पीछे में, आपके और आपके काम के बीच में जो आपकी दुआएं हैं, आपके उस्ताद की, आपके पेरेंट्स की, डूबते हुए को तिनके का सहारा 20% देखा जाए तो बहुत है। आप सारे कप खड़े कर सकते हो, दोबारा जीत सकते हो, दोबारा आ सकते हो अपनी असल पोजीशन में कि आपको फ़ायदा मिल सकता है, चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बेहतर हो सकती हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। बातें तो हम करते रहेंगे क्योंकि मेरी बातें मेरे अपने लोगों को बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन कभी कभी कुछ लोग मेरी बातों पे एतराज़ करते हैं। तो कुछ लोगों की वजह से मैं अपने लोगों को खोना नहीं चाहता, उनको नाराज़ नहीं करना चाहता। बस वो चाहते हैं कि बस मैं रीडिंग शुरू कर दूं, काम की बात ना करूं। तो उसका बहुत आसान तरीका है, आप मेरी बातें स्किप करके अपनी रीडिंग सुन लिया करें। आप उसके लिए मेरी कीमती चीज़ों को क्यों ज़ाया करना चाहते हैं, और आप क्यों चाहते हैं कि जिन लोगों को उससे फ़ायदा है वो ना हो। तो अगर आपको नहीं सुननी मेरी बातें, सिर्फ अपनी रीडिंग सुननी है, तो फिर आप थोड़ा सा आगे करके देख लिया करें। आप कर सकते हैं, आप फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, आप रिवाइंड भी कर सकते हैं, आगे पीछे दोनों कर सकते हैं। तो ये कर लिया करें, एतराज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। असल में जो भी बंदा, जिसको इल्म कहते हैं, आपको इल्म देता है, तो उस इल्म की एक इजाज़त भी होती है। यानी कि मैं आपको इजाज़त देता हूँ कि आप मेरी दी हुई चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, और मैं आपको बता दूँ उसी से आपका फ़ायदा भी होगा। और जब आप थोड़ा सा नाराज़गी दिखाते हैं इल्म वाले के साथ, सामने वाले के साथ, बताने वाले के साथ, रास्ता बताने वालों के साथ, तो फिर आपको रास्ता नहीं मिलता, आप भटकते रहते हैं। तो मैं नहीं समझता कि आपको गुस्सा करने का या नाराज़गी दिखाने का हक है। ये तो एक आम सी बात है, एक आम सी कोशिश है जो हम सबकी भलाई के लिए कर रहे हैं। और आज जो भलाई हम आपके साथ कर रहे हैं, ये भलाई शायद सदियों में आए, तो उसका आपने भरपूर फ़ायदा उठाना है। इसको हम मैनिफेस्टेशन कहते हैं, और मैनिफेस्टेशन पे मैंने बहुत वीडियोस बनाई हैं, और सबसे जो मेरी कामयाब वीडियो वो 369 की है। उस पर मैंने आपको पूरी बुक बनाने का मशवरा दिया था, और आप लोगों ने बनाई भी हैं, और लोग मुझसे मशवरा भी करते रहते हैं, पूछते भी रहते हैं कि अब हम क्या करें, अब हम क्या करें। और बहुत सारे लोग बताते भी हैं कि क्या क्या कामयाबियाँ उसमें हुई हैं। ये जो मैनिफेस्टेशन है, इसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है, और वो फ्रीक्वेंसी हम कभी चांद की डेट्स में देखते हैं, और कभी हम नंबरोलॉजी में देखते हैं, और कभी इसके लिए कुदरत खुद ही पोर्टल हमारे लिए खोलती है। पोर्टल का मकसद आसान लफ्ज़ों में बताऊं, एक दरवाज़ा खोलती है कि आज के दिन ये करोगे तो ये हो जाएगा। तो इस महीने एक बहुत बड़ा पोर्टल आने वाला है, जो कि शायद सदियों में आए। जब मैं 369 की बात करता हूँ, 369 की, तो उसमें जो 9 है, मैं आज उसकी बात करूँगा। और वो आज इसी महीने 9 तारीख को आएगा। 9 तारीख, 9वां महीना 2025 को भी जमा करेंगे तो 9 हो जाएंगे। तो इस पोर्टल का नाम है 999। 999 ये जो लफ्ज़ है, इसकी बहुत अहमियत है, और शुरू से है। नंबरोलॉजी में तो ख़ास तौर पे, इल्मुल आदाद में तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से, और कुछ लोग इसकी अंगूठियाँ भी पहनते हैं 999 की। तो इसी महीने, इस साल का सबसे बड़ा पोर्टल 999 ओपन होने वाला है। जब ये वीडियो लॉन्च हो रही होगी, शायद उससे 2 दिन पहले, ये 2 दिन बाद ये ओपन हो जाएगा। वीडियो शायद हम 8 तारीख को लॉन्च कर देंगे, या 7 को कर देंगे, 6 या 7 को कर देंगे,
और पोर्टल 9 को होगा, तो उससे पहले आप तैयारी कर लीजिएगा। आपने करना क्या है, आपने रात को 12 बजे से आपका टाइम शुरू हो जाएगा। 8 तारीख की रात को जब 12 बजेंगे, 12:01 शुरू होगा, तो वो 9 तारीख हो जाएगी, तो उधर से ये टाइम शुरू हो जाएगा। और फिर इसके बाद ये दूसरे दिन रात को 12 बजे तक ये टाइम चलता रहेगा। इस टाइम के दौरान आप कभी भी ये कर सकते हैं, लेकिन ये जितना भी काम हो, अगर मगरिब और इशा के बाद हो तो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा, बहुत आलिशान हो जाएगा, बहुत ज़बरदस्त किस्म की अचीवमेंट हो जाएगी। असल में इस्लामिक मगरिब और इशा के टाइम के दौरान हो, इशा के बाद ना हो, लेकिन फिर भी आपके पास टाइम 12 बजे तक है रात, आप रात को 12 बजे तक ये कर सकते हैं। ये 369 का जो आखिरी डिजिट है 9, ये 9 तारीख होगी, 9वां महीना होगा और 2025 होगा, जो कि 9 आता है, तो 999। इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़बरदस्त है। आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले करनी है शुक्रगुजारी। इसका तज़किरा मैंने पिछली वीडियो में भी किया था। शुक्र करें, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। और आप 3 चीज़ों का शुक्र अदा करेंगे। 3, कोई भी ऐसी 3 चीज़ें जिस पे आपको बहुत खुशी हो, बहुत अल्लाह की मेहरबानियों में से वो बहुत बड़ी मेहरबानियाँ हों। सबसे पहले आंखें बंद करेंगे और अल्लाह का, वैसे तो तमाम चीज़ों का शुक्र अदा करना चाहिए, लेकिन आज आप उन 3 चीज़ों का करेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि 999 है और 3 चीज़ें। असल में मैं आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता, उसको मुश्किल नहीं बनाना चाहता। अगर 9 चीज़ें बोलूँगा तो आपके लिए काम बढ़ जाएगा, आपकी सोचें मिल जाएंगी, लेकिन ये सारा काम लिख के करें। सबसे पहले शुक्र अदा करें 3 चीज़ों का। 3 वो चीज़ें जिस पे आपको बहुत खुशी है, जिस पे आपको बहुत मान है, जिससे आपकी ज़िंदगी में बहुत फ़ायदे हैं। कोई भी 3 चीज़ें। आपकी औलाद भी हो सकती है, अच्छी औलाद, अच्छी बीवी, अच्छा शौहर, अच्छा रोज़गार, अच्छा घर, अच्छे माँ बाप, सेहत आपकी, आपकी आंखें, आपके पाँव, आपका हुनर जो अल्लाह ताला ने आपको दिया, कोई भी हुनर हो, कोई भी चीज़ हो। और मुझे पता है कि जो नेगेटिव ढूंढने वाले हैं वो लिखना शुरू कर देंगे कि हमारी ज़िंदगी में तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ऐसा नहीं है। आपका पूरा जिस्म एक बहुत बड़ी शुक्रगुजारी है। आप सोचो कि किससे अब तक किस चीज़ से सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। जब आप वो सोचोगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा और फिर वही आपकी शुक्रगुजारी होगी। तो सबसे पहले 3 चीज़ें, उनकी शुक्रगुजारी करें, अल्लाह से सच्चे दिल से करें। और इसके बाद 3 ऐसी चीज़ें जो आपको चाहिए, जो आपने हासिल करनी है, जो आपने मैनिफेस्ट करनी है, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ख़वातीन के लिए या लड़कियों के लिए तो मैं कहूँगा कि वो, मैं समझता हूँ कि वो अच्छी शादी, अच्छा शौहर, अच्छी ज़िंदगी, या फिर उनका पसंदीदा इंसान, उससे शादी का ज़रूर ज़िक्र करेंगी, वो ज़रूर बताएंगी। तो सबसे पहले ख़वातीन या लड़के भी अपनी मोहब्बत की शादी के लिए मैनिफेस्ट करें कि या अल्लाह मेरी इससे शादी हो जाए। इसके बाद जो पहले नंबर पे आनी चाहिए थी, लेकिन ये बाद में आएगी, इसलिए बाद में आएगी कि आप लोग खुद ही इसको बाद में कर लोगे, और वो है रोज़गार। ये मैं मिसालें बता रहा हूँ, आप कुछ भी कर सकते हो, कोई भी 3 चीज़ें। फिर रोज़गार कि या अल्लाह मुझे फलां वाला रोज़गार मिल जाए। आपकी ड्रीम जॉब, आपका ख्वाब, आपका कारोबार, कुछ भी हो सकता है। इससे निकल जाइए, कारोबार से, काम से, नौकरी से, जॉब से, रोज़गार से निकल जाइए, कुछ भी सोचिए। फिर इसके बाद सेहत भी हो सकती है, आपके माँ बाप भी हो सकते हैं, आपकी औलाद भी हो सकती है, बहन भाई भी हो सकते हैं, मोहब्बत करने वाले भी हो सकते हैं, या किसी के लिए भी दुआ कर सकते हैं। ये 3 चीज़ें आप मैनिफेस्ट करेंगे, लिखेंगे और उसको बंद करके अपने पास संभाल के रख लेंगे। कोशिश करें कि अपने पर्स में रख दें, खूबसूरती से लिखें, उसको सजा भी सकते हैं, पर्स में रख दें, और कम से कम 21 दिन रखेंगे।
21 दिन के बाद आपको उसको ज़ाया करना है, मगर गंदगी में नहीं, फाड़ना नहीं है। ज़ाया किस तरीके से करेंगे? या तो आप उसको जला के उसकी राख हवा में उड़ा देंगे, जलाया, उसकी राख हवा में फूंक मार के उड़ा दी। और ये काम आप या तो छत पे जाके करेंगे या अपने घर के दरवाजे पे जाके करेंगे। हवा में चली जाए, कायनात को आपने वो मैसेज दे दिया। या फिर आप पानी में बहा देंगे, पानी उसको जितना दूर ले जाए, जितना जहाँ दिल चाहे ले जाए। लेकिन ये सारी चीज़ें आपकी मैनिफेस्ट हो रही होंगी, आपकी सारी चीज़ें वाइब्रेशन में होंगी, चाहे आप उसको जलाएं, चाहे आप उसको पानी में डालें। और इंशाल्लाह आपकी ये चीज़ें पूरी ज़रूर होगी। ये बहुत बड़ी टेक्निक है, बहुत बड़ी। आप इसको अपने बाजू पे भी लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड पे, 999 अपने बाजू में भी लिखें। और वही 3 चीज़ें शुक्रगुजारी की, और वही 3 चीज़ें अपना आपकी जो मैनिफेस्टेशन है। और एक और काम बढ़ा दीजिएगा, आप जब आप बाजू में लिखेंगे 3 दफ़ा आप टैप भी करेंगे। पहले करें या बाद में लिखें, 1 2 3 3 चीज़ें बोली, फिर इसके बाद 3 चीज़ें बोली, ये आपका टैप हो गया। ये टैप भी कर लेंगे। और जब तक लिखा हुआ है इसको लिखा रहने दें। कोशिश करें नहाते वक्त जब आप साबुन आबुन लगा रहे हो तो उससे बचा के लगाएं। चला जाता है चला जाए, कोई मसला नहीं है, न जाए। और जितने दिन चलता है ये चलता जाए, मदम होता रहे, आस्ते आस्ते जाता रहे, वो उसकी मर्जी। तो जनाब, मुझे उम्मीद है कि आप इस मैनिफेस्टेशन से फ़ायदा उठाएंगे। और ये 9 तारीख को सितंबर में 2025 को आपके पास आ रहा है, ये पोर्टल आ रहा है, इसका फ़ायदा उठाएं। 999 जी। तो अब चलते हैं हम अपनी रीडिंग की तरफ। हेलो पाइसेस, पाइसेस कैसे आप? पाइसेस ठीक होंगे। और पाइसेस हम आपको बता रहे हैं कि हम भी ठीक है, बहुत कुछ ठीक है, बहुत कुछ अच्छा है। और हम उम्मीद करते हैं कि जितना हमारे पास अच्छा है, इतना आपके पास भी अच्छा हो जाए। आपका कार्ड, जंपिंग कार्ड, पहला हफ्ता खुद आ गया तो मैंने निकाल लिया। बहुत प्यारा कार्ड है ये। इसमें रुकावट है, ये इसकी बेस है, ये इसका पास्ट है, ये इसका प्रेजेंट है, ये इसका फ्यूचर है। ये आपकी फीलिंग है, आपकी फैमिली की फीलिंग है, ये आपके पास आपकी उम्मीदें हैं, और ये अल्टीमेट वीकेंड है। पहला कार्ड जो जंपिंग कार्ड था, जो खुद आया और मैंने कहा था कि हमारी दुआएं आपके साथ हैं, तो वो वाला कार्ड आया हेरोफेंट का, उस्ताद का, मेंटोर का, जिसने आपको पढ़ाया है, जिसने आपको समझाया है, जिसने आपकी ज़िंदगी आगे लेके गया है, जिसने आपको इम्प्रूव किया है, जिसने आपको ग्रूम किया है। ये उसका कार्ड है, हेरोफेंट। दुआएं आपके साथ हैं और हमेशा रहेंगी, ता क़यामत रहेंगी। तो दुआओं के सहारे आपने ये हफ्ता निकालना है, आपके ऊपर ब्लेसिंग होगी। और क्वीन ऑफ पेंटिकल इसको काट रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल कौन है? क्वीन ऑफ पेंटिकल आपकी वो सोच है जिसने आपके रास्ते अलग किए, आपको अपने टारगेट से हटा दिया। ये आपकी सोच है। पेंटिकल पैसे को कहते हैं। आपने सोचा था कि बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा, बेहतरीन हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसकी वजह से आपके पास परेशानी आ गई। और अभी भी आपके पीछे, आपके और आपके काम के बीच में जो आपकी दुआएं हैं, आपके उस्ताद की, आपके पेरेंट्स की, उनमें रुकावट क्वीन ऑफ पेंटिकल ने डाली हुई है। इसको देखें, इस कार्ड को, किंग ऑफ स्वॉर्ड है। एक लॉजिकल, बैलेंस्ड एंड काउंसल, ये आइडियाज का कार्ड है। ये आइडिया बुरा नहीं था जो आपने किया, लेकिन इस आइडिया के नतीजे में ये किंग रोड पर आ गया। ये क्वीन ऑफ पेंटिकल को बुरा आइडिया नहीं है, होना चाहिए, ये सोच होनी चाहिए, मगर ये रोड पर आ गया। ये आपको रोड पे ले आया। बहुत सारी चीज़ें आपकी रोड पर आ गई। आपकी सोच, बातें, चीज़ें,
आपने वो माहौल छोड़ दिया जो आपको मुनासिब सा, बेहतर सा, खूबसूरत सा, हसीन सा, ग्रूमिंग माहौल जो था वो आपने छोड़ दिया। आपने अपने आप को डिस्टर्ब कर दिया। ये 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, पास्ट का। इस कार्ड की बात कर रहा हूं। असल में ग्राउंड रियलिटीज आपको यहां पे ले जाने के लिए तैयार नहीं थी, ऐसा कुछ करने के लिए तैयार नहीं थी। आपने आंखें और कान बंद करके फैसला किया और वो फैसला आपके गले में आ गया और गले में मौजूद है 2 ऑफ स्वॉर्ड। बटे हुए लोग थे, आप बट गए। आपकी असल अप्रोच और आपकी जो फिजिकल अप्रोच थी, ये जो क्वीन ऑफ पेंटिकल की थी, इसने आपको डिस्टर्ब कर लिया। और एक दफा फिर प्रेजेंट में भी मुझे कोई आपकी जिंदगी से निकलते हुए नजर आ रहा है। पिछली दफा शायद मैंने देखा था कि आपकी जिंदगी में कोई आ रहा है, लेकिन इस दफा फिर देख रहा हूं कि कोई निकल रहा है। ये कर्मा भी हो सकता है, कर्म भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 80% आपकी जो उम्मीदें हैं वो ज़ाया हो गई। 20% में पावर है, ताकत है, जान है कि आप चीज़ों को बेहतर कर लो। उर्दू में कहते हैं कि डूबते हुए को तिनके का सहारा। 20% देखा जाए तो बहुत है। आप सारे कप खड़े कर सकते हो, दोबारा जीत सकते हो, दोबारा आ सकते हो अपनी असल पोजीशन में, मगर कुछ करो तो, कुछ आगे बढ़ो तो। बढ़ना ही नहीं चाहते आप। और ये मैजिशियन का कार्ड आ गया आपके लिए नियर फ्यूचर में। एक और हथियार उठाएं, एक और कोशिश करें। ये जो मैजिशियन है, इसके सामने 4 हथियार पड़े हुए हैं। आप मुसलसल हथियार यूज करते जा रहे हैं, इस्तेमाल करते जा रहे हैं, फेंकते जा रहे हैं और उनसे आपको फायदा नहीं मिल रहा। लेकिन इस दफा जिस पोजीशन पे मौजूद है उसमें कह रहा है कि आपको फायदा मिल सकता है, चीजें आपकी जिंदगी में बेहतर हो सकती हैं और ये बेहतर होते हुए मुझे नजर आ रहा है। आने दो, आप कोशिश करो, चीजें अच्छी हो सकती हैं। आप करो तो, आप आगे बढ़ो तो। और मुझे ये आप नियर फ्यूचर में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये कार्ड देखिएगा, ये फीलिंग्स के कार्ड हैं, ये भी पॉजिटिव हैं, अच्छे हैं और बहुत अच्छे हैं। ये नाइट ऑफ वांड्स का कार्ड है। ये आपकी हमेशा से सोच रही है कि आप नाइट ऑफ वांड्स बने, लीडर बने, कारोबार में, काम में, बिजनेस में। हमारी उम्मीद है कि अल्लाह करे बन जाए। ये स्ट्रेंथ का कार्ड है, आपकी फैमिली का कार्ड है। इसमें स्ट्रेंथ है, पावर है, ताकत है और ये अच्छी फीलिंग्स है। तो आपकी फीलिंग के फैमिली के कार्ड अच्छे नहीं आते, इस दफ़ा अगर अच्छे आएँ तो अच्छी वाइब्स भी आपके पास आएंगी और अच्छी वाइब्स आपको खड़ा करेंगी। शायद ये बना दे, आपको मैजिशियन बना दे। तो ये अच्छी वाइब्स आपकी आ रही हैं, यहाँ पे चीज़ें बेहतर आ रही हैं। ऊपर वाला जो कार्ड है वो बता रहा है कि आप चाह रहे हो कि आप रिसोर्सेज यूज करो, किसी न किसी को बीच में डालो, कोई न कोई आपके बीच में आए और आपका काम आसान करे। जी, रिसोर्सेज बहुत ज़रूरी है। अगर खुद पे एतमाद नहीं है तो किसी पे कर लो। और आखिरी वाला कार्ड आया है जस्टिस का, इंसाफ का। जब आप अपनी पोजीशन चेंज करोगे, ये सारी चीज़ें कर लोगे, तो इंसाफ भी आपके साथ होगा। ये इंसाफ का कार्ड है, इंसाफ भी आपके साथ होगा। चीज़ें अच्छी अच्छी आपके पास होगी और हो जाएंगी इंशाल्लाह। चीज़ें वैसे भी आपके पास अच्छी हो जाती है। कहीं ना कहीं से आप कुछ न कुछ इस काबिल तो हो के कुछ न कुछ हासिल कर लेते हो। जी, मैं आपकी रीडिंग कर चुका हूँ। अब हम चलते हैं आपके 3 सवालात की तरफ। तो और आप मुझे बताएं आपके 3 सवाल। एक सवाल मैंने आपके लिए सोच लिया है, 2 सवाल आप भी सोचें। पहला सवाल, उसमें मेरी पावर्स भी, मेरी फीलिंग भी शामिल होंगी। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 1 बता रहा है कि यस, जो मैं सोच रहा हूँ वो सही है।
लेकिन जो बंदा है वो प्रॉपर बंदा नहीं है, इससे ज़्यादा प्रॉपर बंदा आप बीच में डाल सकते थे। सवाल नंबर 2 यस का जवाब है, मगर सोच समझ के कीजिएगा, जल्दी मत कीजिएगा। सवाल नंबर 3 भी है यस, आप जो चाहते हैं वो हो जाएगा। स्पेशली वो लोग जिनको औलाद की तमन्ना है, वो बे औलाद हैं, उनके लिए औलाद हो सकती है आपको। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।